स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था। जो हमने कोर्स बताया था कि स्पेशली बेस्ड होगा हमारा एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें से आपको पता होगा कि जो हमारा एमपी जेल प्रहरी है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे लंबाई का क्या यूनिट्स होता है मेजरमेंट करने के लिए, वेट का क्या होता है, और बहुत सारी देखा था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वगैरह क्या होती हैं। तो ये सब वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया है। अब हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं जो बेस्ड होगा मोशन पे। तो मोशन में चाहिए स्टार्ट करते हैं। मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है, देखिए निश्चित समय अंतराल में किन्हीं भी दो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के मार्ग की लंबाई जो होती है उसे दूरी किया जाता है निश्चित समय अंतराल में। मतलब एक समय जो होता है निश्चित होना चाहिए और किसी भी दिशा, कोई दिशा का इसमें ये नहीं रहता कि दिशा निश्चित होनी चाहिए। सिर्फ क्या हो गया, तय किए गए मार्ग के पथ की लंबाई। अगर राम एक बिंदु पर ए है से स्टार्ट करता है और ए से बी तक जाता है तो उसे कितना 5 मीटर जाता है। तो इसे जो उसके द्वारा तय किया गया मार्ग के पथ की लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, दूरी। जो दूरी होती है वो हमें क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिनमें क्या होता है परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है, उनको अपन क्या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अदिश राशि बोलेंगे इसको। फिर हम देखेंगे ये क्या अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, जो हमारा एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक हो गया। अब देखिए डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस के बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, विस्थापन जानेंगे क्या होता है। ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विस्थापन कैसी राशि है, जो दूरी है वो कैसी राशि है, दूरी का मात्रक क्या होता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। देखिए इसको समझने के लिए एक हम फिगर मैं बनाऊंगा आपको, देखेंगे। ये हमारा एक अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर इसकी 3 मीटर इसकी है और 4 मीटर ये है तो ये 5 मीटर हो जाएगी। इसका डायगोनल है तो ए बी सी। देखो अब जानेंगे हम तो वो क्या होता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, किसी भी निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो विस्थापन होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे अपन सदिश राशि बोलते हैं, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, अपन विस्थापन बोलते हैं। देखिए जैसे हम देखिए ए से सी तक जाने के लिए दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, पहला तो ए से सी तक की जाने की 7 मीटर होगी और दूसरा होगी ए से सी तक जाने में 5 मीटर होगी। तो हमको कैसी डिस्टेंस लेना है, हमको ऐसे डिस्टेंस लेना है जो लंबवत हो तथा न्यूनतम दूरी हो। तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में, अब इसमें हम निश्चित दिशा में नहीं जा रहे, एक बार ये दिशा बदलते हैं फिर यहाँ पे दिशा बदलते हैं। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, मतलब कि जो न्यूनतम दूरी है तो 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा
वो 5 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा सदिश राशि होती है। इसका भी मात्रक क्या होगा, जो दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित समय में, निश्चित समयांतराल में, निश्चित दिशा में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्पीड। तो हम देखेंगे व्हाट इज स्पीड क्या होता है। स्पीड, इसे अपन बोलेंगे चाल। किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं अपन, चाल बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को अपन क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने हमें पढ़ा होगा स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। ये दूरी बटे समय होता है, मतलब एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो चाल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा चाल की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। और ये भी क्या होती है, ये होती है वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। मींस इसे बोलेंगे अदिश राशि, अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी है तो दूरी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग, इट इज व्हेन द यूनिट टाइम, व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, एकांक समय में तय किए गए मार्ग की दूरी या एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखो स्पीड आ गया, स्पीड के बाद हम जानेंगे क्या होता है व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज वेलोसिटी, वेग क्या होता है, ठीक है। देखिए व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस वेग। किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। मतलब कि क्या होता है, जो वेग होता है, यदि किसी वस्तु के, यदि वह किसी वस्तु के एकांक समय में या प्रति सेकंड में विस्थापन में होने वाली परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, वेग बोलेंगे। किसी भी विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में, किसी भी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, किसी भी वस्तु में निश्चित दिशा में एक प्रति सेकंड तय की गई दूरी को अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब निश्चित दिशा में होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। विस्थापन बटे समय बोल सकते हैं अपन इसे। विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन मैंने बोला अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटे समय। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ये देखिए पहला चीज ये है कि इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, दूसरा होगा इसका जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड होगी, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसका जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सदिश राशि बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। क्या, क्योंकि इसमें देखिए वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी वस्तु में एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को अपन विस्थापन बोलेंगे, सॉरी वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी मींस किसी भी वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर है तो दर जो होता है, जो रेट जो उसे बोलते हैं, इंग्लिश में रेट बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेट होता है, रेट मींस रेट को जो कैलकुलेट करते हैं अपन दर को, वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए इसे वेग में अपन क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। एग्जाम्पल जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग, त्वरण, चाल या विस्थापन। तो क्या लगाएंगे आप, देखिए वेग पर विस्थापन में परिवर्तन की दर को हमेशा
क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला, जैसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इसका वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया कि चाल और वेग में क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल होता है हमारा वो अदिश राशि होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, बट ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट ऑन स्पीड। बट वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में दोनों चीज होती हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये सदिश राशि होती है, ठीक है। दोनों के बीच अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखेंगे वेलोसिटी के बाद हम देखेंगे क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। जिसे बोला जाता है त्वरण। इससे इसका जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या है, सदिश राशि। क्योंकि वेग है तो वेग में तो सदिश राशि मैंने आपको बताया, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वेग में परिवर्तन की दर तो टाइम की रिकॉर्डिंग होगी, तो मतलब वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो कुल मिला के यूनिट तो निकल के आएगी। वेग की यूनिट बने आपको तो मीटर पर सेकेंड, और ये भी सेकेंड है समय, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये था एक्सेलरेशन हो गया। और नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन की एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में अगर चेंजेस आते हैं, अगर वो माइनस में आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अगर माइनस एक्सेलरेशन है अगर मीन्स अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। हिंदी में से बोलेंगे मंदन, ठीक है। यदि उसके परिमाण में कमी आती है, यदि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसे अपन रिटार्डेशन बोले जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे हमेशा रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो ये था, हमने बताया आपको, चाल हो गया हमारा, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप गति, ठीक है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से इस प्रकार गति करती है कि उसके में जो वेग की दिशा होती है सब बदलती रहती है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से, मतलब नियत त्वरण, उसकी त्वरण जो सेम रहता है, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से इस प्रकार गति करती है कि वेग की दिशा बदलती रहती है, तो क्या होता है, गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण व दिशा बदलती रहती है। तो एक दिशा बदलते बदलते क्या होता है, एक वक्र टाइप का पथ का मार्ग का अनुसरण करती है या उसको फॉलो करती है, तो उसकी जो एक मार्ग हो जाता है, एक क्या इलिप्टिकल परवलयाकार का मार्ग बन जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोला जाता है, ठीक है। प्रक्षेप गति बोलते हैं। प्रक्षेप गति क्या होती है, देखिए जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है कि वेग की दिशा बदलती रहती है, तो इसे में क्या होता है, इसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। देखिए यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से गति इस प्रकार करता है जिसके कारण पिंड के वेग की दिशा
भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वेग की जो दिशा परिमाण व दिशा दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, दोनों दिशा बदलते रहते हैं, तो एक जो गति का मार्ग हो जाता है, इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, जिसका पथ परवलयाकार होता है, उसी को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे देखिए वायुयान का दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा गोली का चलना। इसका एग्जाम्पल आपको देखिए, धनुष से छूटा जो बाण होता है और वायुयान से जो बम छोड़ा जाता है, ठीक है, धनुष से जो बाण छोड़ते हैं हम, उसकी जो गति देखिएगा आप हमेशा, अगर तीर कमान है उसका धनुष से बाण छोड़ते हैं तो वो तो पहले, अगर यहाँ पे कोई हम ऐसे, अगर ये कोई हमारा तीर कमान बना लेते हैं हम अगर, ठीक है, और ये यहाँ पे तीर छोड़ते हैं तो इसका मार्ग ये होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए, बट ये क्या होता है, जो इसका मार्ग होता है वो यूं जाके यूं पे आता है। जो इसका ये मार्ग होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो त्वरण होता है और वेग होता है वो एक समय के साथ दिशा और परिमाण में दोनों बदलते रहते हैं। इसके कारण एक क्या समतल में एक वक्र पथ का, ये वक्र कर्व पाथ का फॉलो करता है, इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, किसी को प्रक्षेप गति बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार वायुयान से जो छूटा हुआ बम होता है, ठीक है, आदमी जो पत्थर फेंकता, अगर आदमी पत्थर को समतल से, अगर ये समतल है हमारा, ये हम पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर ये पत्थर हम 45 डिग्री में फेंकते हैं, ठीक है, अगर हम पत्थर ये 45 डिग्री में फेंकते हैं तो ये अधिकतम दूरी तय करता है। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। इसका एक न्यूमेरिकल होता है, इसका एक तो बड़ा इक्वेशन होता है, इक्वेशन सॉल्व कराने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर अधिकतम दूरी तय करना है तो थीटा को कितने डिग्री में फेंक, जो वस्तु को क्षैतिज से कितने कोण तक फेंकना चाहिए, तो हमेशा 45 डिग्री पे फेंकेंगे जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अगर उसको हम 0 से 90 डिग्री ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम ऊंचाई कवर करता है। ठीक है, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या है, प्रक्षेप गति जो होता है ये 2D होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। दूसरी चीज क्या है, अब हम देखेंगे वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलेटरी मोशन। देखेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मीन्स सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर सर्कुलर पाथ पर गति करती है, वृत्ताकार मीन्स सर्कुलर पाथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मतलब वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ये त्वरित गति होती है, पहला तो त्वरित गति होती है, त्वरित गति होती है जैसे वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। देखिए ये है हमारा क्या, एक वृत्त है, कोई वस्तु है, अगर यहाँ से वो गति करना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से गति करेगा तो अगर इसको, ये पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है, इसको अगर फॉलो करता हुआ रहता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ में गति करता है तो उसे अपन वृत्तीय गति बोला जाता है। ठीक है, वृत्तीय गति बोला जाता है। यदि एक समान चाल से गति करेगा तो उसे एक समान वृत्तीय गति बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। इसके लिए ये त्रिज्या होती है, ये घूमती है, आर रेडियस में घूमती है, तो इसकी जो दिशा होती है वो चेंज, जो वेग होता है, वेग की दिशा, जैसे इस पॉइंट पे वेग की दिशा v हो जाएगी, ऐसे जाएगा तो इसमें वेग की दिशा v हो जाएगी, v हो जाती है। तो उसका ये देखना है कि डायरेक्शन जो गति कर रहा है वो डायरेक्शन किस दिशा में, जिस दिशा में डायरेक्शन करता है उसी दिशा में घूम जाते हैं। अगर जैसे इस दिशा में है तो इस दिशा में घूमेगा, अगर वो इस दिशा में डायरेक्शन हो रहा है तो ये जो रेडियस आएगी वो इस दिशा में घूम जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये जो रेडियस होता है, रेडियस की 90 डिग्री अपोजिट होता है जो वेग की दिशा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब ये वृत्तीय गति से ही रिलेटेड है हमारा एक
ओमेगा देखेंगे हम, जिसे अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा के बारे में जानेंगे क्या है, जिसे अपन बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, ठीक है। अब देखिए वृत्तीय गति में, यदि वृत्तीय गति कर रहा है कोई पिंड, यदि वृत्तीय गति करती है कोई वस्तु, जैसे ये कोई वस्तु है वृत्तीय गति कर रही है, यदि उसकी रेडियस r है, तो एक सेकंड में यदि कोई वृत्त, यदि त्रिज्या से मिलाने वाली कोई रेखा, त्रिज्या से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली कोई रेखा एक सेकंड में जितनी बार घूम जाती है तो उसे उस वस्तु की एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब कोई पिंड या वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, यदि उसकी त्रिज्या, यदि उसकी केंद्र से मिलाने, यदि उसकी त्रिज्या एक सेकंड में जितनी बार घूमती है तो उसे उस वस्तु की एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, गतिशील कण को वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में, वृत्तीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गतिशील पिंड की वृत्तीय केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी बार घूमती है उसे उस वस्तु का एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, समय अंतराल। अगर n चक्कर लगाती है तो ओमेगा हो जाएगा क्या, 2 पाई n। ठीक है, तो जो अब 2 पाई n तो क्या है, जितना एक सेकंड में घूमती है, अगर ये पूरी वृत्त की परिधि लेंगे तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r n। तो 2 पाई r जो क्या है हमारा, ये वृत्त की परिधि होती है, याद रखिएगा, 2 पाई r वृत्त की परिधि गुणे n, ये फॉर्मूला होता है, ये रेखीय चाल इसे बोलते हैं। ये क्या है हमारा, रेखीय चाल, रेखीय चाल बोलते हैं। ठीक है, 2 पाई n होता है। तो जिसमें से अब देखिए, अब इससे एक रिलेशन याद आता है हमारा, ओमेगा जो होता है हमारा ये 2 पाई n होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई n को देखो आप, अब ओमेगा लिख सकते हो और इंटू r हो सकते हैं। तो मतलब रेखीय चाल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है, रेखीय चाल बराबर हो जाएगा कोणीय चाल या कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। ठीक है, ये v को अपन रेखीय चाल बोलेंगे, रेखीय चाल, रेखीय चाल बोलेंगे इसको, कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। ये था हमारा क्या, एक फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता, रेखीय चाल बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या पूछ लिया जाता। v इक्वल टू ओमेगा, फॉर्मूला न्यूमेरिकल जैसे आप यूज करेंगे, अगर हमको ओमेगा दिया है और n दिया, नंबर ऑफ चक्कर लगाने का नंबर ऑफ दिया है, कितना चक्कर लगाती है, हम उससे रेखीय चाल निकाल, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n होता है। ठीक है, इस प्रकार था ये हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय और कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या को मिलाने वाले, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, वो जो एक सेकंड में जितनी बार घूम जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n और v इक्वल टू ओमेगा इंटू r हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई n बराबर ओमेगा होता है। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, फॉर्मूला होता है रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है,